उनको ही देखना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये किया है कि मेडिकल और लीगल रिड्रेसल भी इस संस्था के थ्रू हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। रिक्रिएशन के लिए हम लोग चेष्टा कर रहे हैं कि कोई ऐसी जगह हम लोगों को उपयुक्त मिल जाए जो कि इजीली अप्रोचेबल हो और वहाँ पर बहुत से ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जिनके पास दिन में आके ताश, कैरम, टेबल टेनिस या इंडोर गेम कुछ भी खेलना चाहते हैं, वो सब उपलब्ध हो सके। उस आइडिया से हम लोग कार्यरत हैं और बात चल रही है। अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तक उस पक्का नहीं हो जाए मैं ये शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बात चल रही है मेरे ख्याल से जल्दी ही कुछ अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो इस तरीके से अगर रिक्रिएशन का भी हो जाता है तो अगर दिन में वो ऑक्यूपाइड है तो शाम को आ सकते हैं और अगर सेंट्रली प्लेस जगह है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली अप्रोचेबल होगा। तो अब हम लोग इस दिशा में कुछ करने की चेष्टा करते हैं। धन्यवाद। आयुर्वेद के सबसे महान ज्ञाता डॉक्टर तोमर जी को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। आज आशा है कि आप सबके आशीर्वाद से आप सब लाभान्वित होंगे। आपने काशी विश्वविद्यालय से एमडी और पीएचडी किया। डॉक्टर तोमर कई वर्षों तक राष्ट्रीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रोफेसर रहे। आप विश्व आयुर्वेद मिशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। आप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय, आयुष समिति के भी सदस्य हैं। आपको भारत सरकार की ओर से कई अवार्ड मिल चुके हैं। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। आपके निर्देशन में कई छात्र पीएचडी कर चुके हैं। आपको शिक्षक की सम्मान, काव्य प्रतिष्ठा सम्मान, प्रयास गौरव सम्मान, अमेरिका का 20वीं सदी का स्कॉलर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आदि से सम्मानित किया जा चुका है। आप कई नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर चुके हैं और योगदान दे चुके हैं। उस समय पूर्व भी आपको भारत सरकार ने सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में चुना है। कोविड के समय में भी डॉक्टर तोमर साहब के यूट्यूब पे अनेक व्याख्यान आते रहे जिसका लाभ लाखों लोगों ने लिया। आप आयुर्वेद के वैज्ञानिक स्वरूप के प्रचार में लगातार लगे हैं और आयुर्वेद की महिमा को पुनः भारत में और विदेशों में कुछ रास्ता से लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज सारा विश्व इंडिया की ओर आयुर्वेद के लिए देख रहा है और उसमें आप जैसे महान कर्मठ लोगों की बहुत अपेक्षा है। हम लोगों को बड़ा सम्मान करते हैं और हमारे लिए बड़ा सम्मानीय है कि आज इतने बड़े आयुर्वेद के आचार्य हमारे प्रयाग में ही रहते हैं और प्रयाग में ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर भी रहे हैं। मेरा आपसे बहुत परिचय है। मेरे अनुरोध से आप यहाँ आए, इसलिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आपकी लगातार कॉन्फ्रेंसेस और होती रहती हैं। दोपहर में भी आपकी एक टॉक की, लेकिन आप समय निकाल के आपने हमको दिया, बहुत अश्वदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज इस सभागार में प्रयागराज सीनियर सिटीजन काउंसिल के सभी सम्मानित सदस्यों को सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा और आपके कन्वीनर ट्रस्टी श्री रविंद्र गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने आप जैसे महर्षियों के बीच में मुझे आज अपना अनुभव साझा करने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपनी बातें कहने के पहले मैं ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जस्टिस राजेश कुमार साहब बैठे हुए हैं, मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ माननीय महेश्वरी जी ने बहुत उत्कृष्ट कोटि का ये काम किया है कि हमको सीनियर सिटीजन काउंसिल के रूप में एक बहुत अच्छी बॉडी प्रयागराज में प्रदान की है
जिसका बहुत बड़ा दायित्व न केवल अपने उत्थान के लिए, अपने जागरण के लिए, बल्कि संपूर्ण समाज को एक दिशा देने के लिए एक लाभान्वित होगा, मैं पूरी आशा रखता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बातें रखने के पहले मैंने चंद पंक्तियां आज के दिन के लिए लिखी हैं जो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं कुछ कविता भी करता हूँ। मैं निरीह वृद्ध नहीं, कृपया ध्यान रखें, प्लीज शांत रहे जरा। मैं निरीह वृद्ध नहीं वरिष्ठ हूँ, मैं निरीह वृद्ध नहीं वरिष्ठ हूँ, समय की गर्मी से तपा हूँ, विशिष्ट हूँ। मैं निरीह वृद्ध नहीं वरिष्ठ हूँ, समय की गर्मी से तपा विशिष्ट हूँ। मैंने जीवन के हर पहलू को भरपूर जिया है, मैंने जीवन के हर पहलू को भरपूर जिया है, सफलता और असफलता का घूट घूट पिया है, सफलता और असफलता का घूट घूट पिया है। मैं इतिहास हूं तुम्हारे वर्तमान का, नई पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं। मैं इतिहास हूं तुम्हारे वर्तमान का, भविष्य भी हूं तुम्हारे इम्तिहान का। मैं इतिहास हूं तुम्हारे वर्तमान का और भविष्य भी हूं तुम्हारे इम्तिहान का। मेरा वर्तमान तो तुम हो, मेरा वर्तमान तो तुम हो, भविष्य भी तुम ही हो। जिसको मैंने अपने अतीत के सपनों से सजाया है, जिसको मैंने अपने अतीत के सपनों से सजाया है, अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें जमाने की बुरी नजरों से बचाया है, अपना सब कुछ लुटाकर तुम्हें जमाने की बुरी नजरों से बचाया है। बहुत बुरा लगता है जब खुद को खोजता हूं तुम्हारी दुनिया में, बहुत बुरा लगता है जब खुद को खोजता हूं तुम्हारी दुनिया में, ढूंढ नहीं पाता, ढूंढ नहीं पाता शायद नगर की कमजोरी में, ढूंढ नहीं पाता शायद नगर की कमजोरी में। काश मैं दे पाता अपना जीवन भर का तजुर्बा तुम्हें, काश मैं दे पाता जीवन भर का तजुर्बा तुम्हें। इससे कितनी खुशी मिलती हमें, इससे कितनी खुशी मिलती हमें। कितनी अजीब मोह माया है इस दुनिया की, कितनी अजीब मोह माया है इस दुनिया की। तुमसे अधिक तुम्हारे बच्चों से जुड़ जाने की, तुमसे अधिक तुम्हारे बच्चों से जुड़ जाने की। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है। बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है और पुत्र से हार का हर पिता खुश होता है, पुत्र से हार का हर पिता खुश होता है, पुत्र से हार का हर पिता खुश होता है। जो बहुत बड़ा एक हमने अपने जीवन में अपने अनुभव का जो पिटारा तैयार किया है। हर व्यक्ति यहाँ पर एक चलती फिरती लाइब्रेरी है, हर व्यक्ति यहाँ पर चलती फिरती प्रयोगशाला है। हमें अपने अनुभव के ज्ञान से आगे आने वाली पीढ़ी को सिंचित करना है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र का कुछ न कुछ अनुभव लिए बैठा है, उसको हम टेप करके तैयार करें, लेखन के माध्यम से, अपने लेक्चर्स के माध्यम से हमें नई पीढ़ी तक जरूर पहुंचाना है। नई पीढ़ी चाहे न चाहे, लेकिन हमको उनके साथ जरूर शेयर करना है। चिकित्सक होने के नाते दो चीजें आपके सामने कहूंगा कि भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम रोगः तस्यापहर्ता श्रेयसो जीवितस्य च। हर व्यक्ति के सामने चार चतुष्ट बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो धर्म का काम कर सकते हैं और न आप अर्थ का पालन कर सकते हैं, न अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं और अंततः आप मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। आपको आश्चर्य होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो हेल्थ को परिभाषित किया, तो पहले उन्होंने परिभाषा की, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिसीजेज और इन्फर्मिटी। आपके शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, दैट इज नेगेटिव डेफिनेशन। आफ्टर गोइंग थ्रू द पेज ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जहां महर्षि सुश्रुत ने 5000 वर्ष पूर्व लिख दिया, सम दोष है समान निश्चय सम धातु बल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ विधीयते। Then they have amended the definition of the health and the present definition of the health given by WHO is health is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, not merely the absence of diseases or infirmity। ये हमारी भारतीय संस्कृति की पूर्णता का द्योतक है। मित्रों,
एक बात आपके सामने कहूंगा कि 16वीं सदी में महर्षि सारंगधर ने हमारे जीवन को 10 दशकों में बांटा और उन्होंने बताया कि प्रत्येक दशक में एक बायोलॉस होता है, एक जैविक भाव का ह्रास होता है। यदि इस जैविक भाव के ह्रास को पूर्ण करने वाली औषधियों का सेवन उस दशक में हम करें तो 100 वर्ष तक वही सपना जीवेम शरदः शतम पश्येम शरदः शतम, हम 100 वर्ष तक जिंदा रहे, चारपाई में लेटे हुए जिंदा न रहे, पश्येम शरदः शतम, हमारी आंखें पूरी चीजें देखती रहे, हमारे कान सुने, हमारी जिह्वा स्वाद ले सके, हमारी सभी इंद्रियां पूरी तरह से प्रशस्त रहें, ऐसी स्थिति में हम 100 वर्ष तक जिंदा रहें, ये तभी पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाल्यम वृद्धिर शरीर वेदा तो दृष्टि सुख विक्रमौ और बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो जीवितम 10 वर्षे। पहले दशक में बाल्य कॉर्पुलेंस चाइल्डहुड, जिसके लिए हम लोगों ने औषधियां क्या बताई, स्वर्ण बचाव और कास्मरी। आपने देखा होगा कि स्वर्ण प्राशन का प्रयोग मैंने इलाहाबाद में पुष्य नक्षत्र के दिन मैंने 1 साल तक कराया, मां शारदा हॉस्पिटल में कराया और आपको आश्चर्य होगा जिन 3000 बच्चों का मैंने स्वर्ण प्राशन कराया ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक के पहले, उन 3000 बच्चों में से 97.8% बच्चे ऐसे थे जिनको साल भर तक सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं हुआ, कोविड तो खुल जाएगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि स्वर्ण प्राशन केवल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के निर्देश पर हम लोगों ने गोरखपुर में जैपनीज इंसेफेलाइटिस जहां कॉमन थी वहां पर हम लोगों ने स्वर्ण प्राशन का कार्य कराया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एमएलबी भट्ट साहब के साथ। आपको आश्चर्य होगा जिन गांवों को हमने गोद लेकर के काम शुरू किया एक भी बच्चे को जैपनीज इंसेफेलाइटिस नहीं हुआ और स्टडी में ये पाया गया कि स्वर्ण जो है भस्म शरीर के अंदर जाकर के आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इम्यून पावर को बढ़ाती है और ये भी पाया गया कि यही स्वर्ण भस्म हमारे वृद्ध लोगों को भी, हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी अगर दिया जाए तो उनके अंदर मानसिक रूप से उत्पन्न होने वाली फॉरगेटफुलनेस